हाँ, डिजीज रेजिस्टेंस थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। हम डिजीज रेजिस्टेंस के कैरेक्टर को किस तरह से प्लांट में ला सकते हैं, ये भी एक प्लांट ब्रीडिंग की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंट क्या होता है। रेजिस्टेंट क्या हो मतलब अकिस अगर तुम वो क्रॉप फील्डस में प्लांट्स आसान, लेट अस सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मरचांगन कुलिन ओतर रुए मरचांगन वारिया गई वसित मगर वारिया गई वसित वारियाहन लज दर्ज मगर वारियाहन लज न क्या गो तमें मतलब गो क्या ना क्या क्रॉप वैरायटी तथ मज तिज डिफेंड तथ डिजीज कर तम ऑर्गेनिजम्स तम क्रॉप्स यम डिफेंड करें अकिस स्पेसिफिक डिजीज तिमन नाव वन रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्या वन रेजिस्टेंट वैरायटीज। गो रेजिस्टेंट वैरायटीज मतलब गई दोज crop varieties which are able to those crop varieties which are able to resist, which are able to defend a specific set of disease, specific set of disease are called तिमन नाव वन रेजिस्टेंट वैरायटीज। तिमन क्या वन रेजिस्टेंट वैरायटीज। गो तिम वैरायटीज यमन मज एबिलिटी आसे अकिस क्रॉप अकिस डिजीज डिफेंड करनुक तिमन वैरायटीजन नाव वन क्या रेजिस्टेंट वैरायटीज। उनको हम कहते हैं रेजिस्टेंट वैरायटीज। अब आप ही बोलो, अब दोज वैरायटीज यम न हेकन रेजिस्ट करित डिजीज क्या मतलब यमन डिजीज गसि तब तिमन क्या वनो ते तलब मे वतो तिमन क्या वनो तिम क्रॉप वैरायटीज यमन में डिजीज गसि तिमन क्या वनो तिमन वनो सेंसिटिव वैरायटीज। क्या वनो सेंसिटिव। सेंसिटिव वैरायटीज गई तिम वैरायटीज यम न हेकन डिफेंड करित डिजीज बल्कि तिमन गसि डिजीज तिमन गसि तिकाज अकिस क्रॉप फील्डस में आसान मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन। ये मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन आस अड़न छ सलाहियत आसान डिजीज डिफेंड करनच अड़न छ सलाहियत आसान ये डिजीज डिफेंड करनच किया। वन छ याद थाउन यमन मज एबिलिटी छ आ डिजीज डिफेंड करनच तिमन छ नाव वन रेजिस्टेंट वैरायटीज। एंड यमन ये डिजीज गसन छ तिमन छ नाव वन सेंसिटिव वैरायटीज। क्या छ नाव वन सेंसिटिव वैरायटीज। गो तेल वनो सेंसिटिव गई तिम वैरायटी दोज वैरायटीज which are not able to defend disease यमन मज न एबिलिटी छ डिजीज डिफेंड करनच किया तिमन छ नाव वन सेंसिटिव वैरायटीज। सेंसिटिव those varieties or crops which are not able to defend disease, which are not able to defend disease। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपली सेंसिटिव वैरायटी। याद थाओ रेजिस्टेंट वैरायटीजन में एबिलिटी आसन डिफेंड करने डिजीज, सेंसिटिव वैरायटीजन छन एबिलिटी आसन डिफेंड करने डिजीज क्या बताए मतलब तेल छ क्रॉप फील्ड्स में मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन। सम ऑफ द प्लांट्स आर रेजिस्टेंट व्हाइल सम ऑफ द प्लांट्स आर सेंसिटिव। अब क्या करना है हमें इस रेजिस्टेंट जो है यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंट कैरेक्टर है इसको हमें ट्रांसफर करना है। अस योतन प्लांट वैरायटीज प्रोड्यूस करने अम खतर क्या रीजन अम खतर कस प्रोसेस अपनावान ध्यान थो गडनिच क्रॉप फील्डस मज तिम वैरायटीज सिलेक्ट करन यमन मज डिजीज रेजिस्टेंस गो गडनिच गई सिलेक्शन। सिलेक्शनस मज सिंपली तिम योतन प्लांट सिलेक्ट करन यमन मज क्या डिजीज रेजिस्टेंस यमन मज डिजीज रेजिस्टेंस गो यथ मज इन दिस मेथड अथ मेथडस मज in this method only those plants are selected in which disease resistance is present। याद थो यथ मज तिम योतन प्लांट्स सिलेक्ट कर डिजीज रेजिस्टेंस वह वो प्लांट हेकिस डिजीज रेजिस्टेंट ब्याक बेस डिजीज रेजिस्टेंट यह जरूरी क्या प्लांट हेक सारे डिजीजन रेजिस्टेंट इसीलिए याद थो लेट सपोज तुम करो इमेजिन यह क्रॉप अत क्रॉपस मज वुचान रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट्स ब्याक क्रॉप वुचान अमिस मज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट्स ब्याक क्रॉप वुचान अमिस मज ड्रॉट रेजिस्टेंस क्या ड्रॉट रेजिस्टेंस
मतलब अगर आप कम अवेलेबल पे यह प्लांट खत्म गसान कि ग्रो करान बेस मज सैलिनिटी रेजिस्टेंस क्या सैलिनिटी रेजिस्टेंस मतलब गो साल्ट रेजिस्टेंस तुम वो प्रेथ प्लांटस मज पन्ने जाए रेजिस्टेंस छो कि मगर छकराई क्या बहुत दपान बारह तुम सारी कैरेक्टर्स क्या एक तेल क्या कर पानवे कर क्रॉस कर पानवे ये पानवे क्रॉस कर पत मिल ना मे तुथ कह प्लांट यस मज सारी कैरेक्टर्स आसा कि गो अमिस प्लांटस मज प्रोड्यूस गो अमिस मज पेस्ट रेजिस्टेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंस रोडेंट रेजिस्टेंस अमिस मज सैलिनिटी रेजिस्टेंस अमिस मज ड्रॉट रेजिस्टेंस गो अमिस मज आई सारे आर यू गेटिंग मी पत क्या कर पत यह प्लांट सिंपली चेक कर क्या चेक मतलब गो यह त्रा फील्डस मगर यह तथ फील्डस मज त्रा ये मज डिजीज सारे प्रेजेंट ये मज डिजीज सारे तिस अमिस रेजिस्टेंस हमें याद था सबसे पहले सिलेक्शन में उन्हीं प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस फॉर व्हाट पेस्ट्स फॉर ड्रॉट फॉर इंसेक्ट फॉर सैलिनिटी सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल गए जिनमें ये कैरेक्टर्स स्कैटर्ड है छकराइचिम कैरेक्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रॉस हम उन प्लांट्स को क्रॉस करते हैं ताकि ये सारे कैरेक्टर्स असेंबल हो सके क्या हो सके असेंबल होने का मतलब है ये भी एक्सीमस पत करन पत ये प्लांट ग्रो करना तथ एरियास मज ये डिजीज कॉमन ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो हाइब्रिड आपके सामने आ गया इस हाइब्रिड को हमें ग्रो कराना है ऐसे एरिया में जहां पे ये सारी डिजीज क्या होगी कॉमन होगी तो उसका मतलब है अत चेक कर चेक मतलब गो यह पज पे रेजिस्ट कर डिजीजन कि यह डिजीजन रेजिस्ट कर पॉइंट फिर क्या किया जाता है फिर इस क्रॉप से हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उन सीड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू फार्मर्स आर यू गेटिंग मी हमें याद था डिजीज रेजिस्टेंस मतलब गई सिंपली ऑर्गेनिज्म मज कोसा एबिलिटी अकिस डिजीज डिफेंड करने अगर यह कर रेजिस्टेंट अगर नहीं कर तेल सेंसिटिव चूंकि इन सारी रेजिस्टिव कैरेक्टर्स नसा अक्सी क्रॉपस मज लबन बल्कि स्कैटर्ड दे आर स्कैटर्ड मतलब छकराइत अकिस मज बेस मज ब्या बेस मज त्रे तो इसीलिए बहुत दपान कैजियन सारी अक्सी मज इसलिए बह पान क्या कर क्रॉस कर पे बह फील्डस मज ग्रो कर मगर तथ फील्डस मज बह ग्रो कर ये मज डिजीज कॉमन अतुस बह वुचान अगर यमो डिफेंड कोर तेल बह सीड कर कलेक्ट एंड पत सीड दिवान फार्मर हैव गॉट द पॉइंट ये आपको दिमाग में रखना है ये पहला यहाँ पे मेथड है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्या करना पड़ता है तम पत क्या करना दोयम मेथड गो गो सिलेक्शन पत दोज प्लांट्स इन विच the resistant characters are present are crossed together to form a single plant a कोई plant in which all resistive characters are इंटैक्ट ये आपको दिमाग में रखना है ये वो प्रोसेस है जिसमें आप स्कैटर्ड कैरेक्टर्स को एक ही स्पीशीज में लाना चाहते हो तो व्हेन यू आर गोइंग टू असेंबल ऑल द कैरेक्टर्स फाउंड इन द नंबर ऑफ प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रॉस बिटवीन देम जब हम उनके बीच में क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास एक हाइब्रिड आता है जिसके पास वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं फिर हम इस प्लांट को उठाते हैं तो इसको एक्सपोज करते हैं उस फील्ड में जहां पे वो डिजीज होंगी याद थावन वह युस हाइब्रिड द्राव सो हाइब्रिड ग्रो कर तथ एरियास मज ये तम सारी डिजीज लबन ताकि अमिस मज करो चेक इट्स रेजिस्टेंस देन the hybrid is पांचवी hybrid is exposed to several disease at one time सारे disease at a time several disease at one time to check their resistance
अब सारे कैरेक्टर्स तो एक ही में आपने लाए, फिर उसके बाद उस हाइब्रिड को हम ग्रो करते हैं फील्ड में जब उसको ग्रो किया जाता है तो उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। अगर हम सेटिस्फाई हो गए हाँ इसके पास ये रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली हम इस रेजिस्टिव कैरेक्टर को आगे ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? हम इसके सीड्स को कलेक्ट करते हैं, तो सीड्स को फिर किनको ट्रांसफर करते हैं? टू फार्मर्स। द सीड्स आर देन कलेक्टेड, द सीड्स आर देन कलेक्टेड, तिम छी वन कलेक्ट करना अच्छा वन सीड सेटिंग आर देन कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्ट टू पाछ वन ट्रांसफर करना कमनो टू फार्मर्स। यही मेन फीचर है, याद छु थावन रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स अगर तो अकिस प्लांटस में सारी मिलेबो एमिस प्लांटस पे सीड कर कलेक्ट तिकाज मे वोनमुत अगर तो याद आसो तमाम कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कन्फाइंड टू इट्स गैमेट्स। चूंकि गैमेट्स गई कंबाइंड फर्टिलाइजेशन गई जाइगोट बनो गो ऑफ स्प्रिंग तु बन्योमत तमसी ऑफ स्प्रिंगस वन एम्ब्रियो सो एम्ब्रियो नेबर की वन एनक्लोज कर सीड कोड से गो अल्टीमेटली आव तो निश सीड गो तिम सारी कैरेक्टर्स वन एमिस सीडस मस वह करनो ये सीड ग्रो एंड ये बनो नो प्लांट मगर ये प्लांट बनो ना along with these characters। अब आगे जाके किस तरह से लेना चाहते हो देखो अब क्या किया जाता है। अब आपके पास कंप्लीट रेजिस्टेंट वैरायटी है, आर यू गेटिंग मी? वनिस ता ओस एमिस डिजीज रेजिस्टेंस एकी कैरेक्टर खतर वह क्या एमिस मस एमिस वारियाहन कैरेक्टरन खतर डिजीज रेजिस्टेंस वुचो सवाई वह क्या कर दियो नजर वह नेक्स्ट स्टेपस कर ये रेजिस्टेंट वैरायटी क्रॉस करना विद सेंसिटिव वैरायटी। किसके साथ? सेंसिटिव वैरायटी के साथ। हमेशा याद रखना चाहिए अब आपके पास ये सारे कैरेक्टर्स जो अभी तक स्कैटर्ड थे इन छत्रइट कैरेक्टर्स इन सारी कैरेक्टर्स अन में एक सीमस तिकाज इवन दरमियान कोर में पान वही क्रॉस वह छुस बह करन बह छुस दपन यमय कैरेक्टर्स कैज यन तिमन सेंसिटिव वैरायटीज मस क्या करना दोइमिस स्टेपस मस रेजिस्टेंट वैरायटी क्रॉस करना विद सेंसिटिव वैरायटी कम से sensitive variety cross between resistant variety and a sensitive variety गो वन क्रॉस करना रेजिस्टेंट वैरायटी तो सेंसिटिव वैरायटी मतलब तो करो इमेजिन ये प्लांट ये मे निश प्लांट एमिस प्लांटस मज वुचन एमिस मज वुच मे पेस्ट रेजिस्टेंस एमिस मज वुच मे रेजिस्टेंस फॉर इंसेक्ट्स एमिस मज वुच मे रेजिस्टेंस फॉर रोडेंट्स एमिस मज वुच मे रेजिस्टेंस फॉर सैलिनिटी एमिस मज वुच मे रेजिस्टेंस फॉर सैलिनिटी ति वुच मे ड्रॉट खतर वुच मे रेजिस्टेंस सो ऑन एंड सो फोर्थ एम बगर तु बे गो वुच मे एमिस गो यु मिक्सचर ऑफ दीस ट्रेट्स एमिस मज रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट फॉर एवरी डिजीज तो ये सुपीरियर है क्योंकि इसके कैरेक्टर सुपीरियर है। अब मेरे पास और एक वैरायटी है जो क्या है सेंसिटिव का मतलब है जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज करते हो टू दीज डिजीज इट विल एमसी सेंसिटिव क्या सेंसिटिव अगर तो याद आसे परसो 11th में पढ़ो बैक्टीरिया मुतलिक याद छो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिव छौ कि न अड़ छ अकिस चीजस डिफेंड करन ब्याक छु तम चीज से मारन युस टाइम लेट अस सपोज एजिथ्रोमाइसिन निमो एजिथ्रोमाइसिन छु एंटीबायोटिक अगर ऐसे एजिथ्रोमाइसिन एक्सपोज कर टू बेसिलस केमिस बैक्टीरिया बेसिलस बैक्टीरिया छु एजिथ्रोमाइसिन से मारन केन गो मतलब छु रेजिस्टेंट क्या छु रेजिस्टेंट एंड योय बेसिलस बैक्टीरिया कोर में एक्सपोज अनदर दैट इज ऑरियोमाइसिन ये छु ब्या एंटीबायोटिक एंड इट डाइड ये मूद इट डाइड तो टाइम मतलब वो छु सेंसिटिव इथाई पछ याद थावन मेनिश ये बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिज्म छु मेनिश क्रॉप छु इनके क्या छु सेंसिटिव मतलब को व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू दीस डिजीज ऑब्वियसली इट विल नॉट सर्वाइव इट विल डाई। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं अच्छी लालची सारी हॉर्टिकल्चर में काम योन करन दपन यम कैरेक्टर्स कैच हको रस यमिस मस अनिर आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए बेस्ट रीजन है इनके बीच में क्रॉस करना सेंसिटिव गो ये रेजिस्टेंट वैरायटी छिवन ग्रो करन कात मस सेंसिटिव वैरायटी मस ताकि अतिक पोलन ग्रेन्स हेकन योर ट्रांसफर उताई मतलब यम गसन पानवे क्रॉस यम गस पानवे यदि मन पानवे क्रॉस गसे तो करो पाने इमेजिन यु से हाइब्रिड नेरे तमिस हाइब्रिडस मस आसन ना सिर्फ सुपीरियर कैरेक्टर्स के डार्विन छु वलन तिमै योतन कैरेक्टर्स छु फॉलो अप गसन मतलब बोट कुन पकन यम फ्रूटफुल आसन यम इंपोर्टेंट आसन अलबत्ता तिम कैरेक्टर्स छु खत्म गसन एकस ऑर्गेनिज्मस मस यम द फ्रूटफुल आसन यम नुकसान दे कैरेक्टर्स आसन तिम छु वैनिश गसन तिम छु खत्म गसन तिम छु एलिमिनेट गसन
ब्रोट कुन जनरेशन पे ब्रोट कुन पकान तिम कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्या चूंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पेस्ट रेजिस्टेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंस एज अ रिजल्ट ब्रोट कुन क्या पक यम कैरेक्टर्स पकन वो ये हाइब्रिड प्रोड्यूस ये गोवे ये हाइब्रिड क्या ये सुपीरियर क्या सुपीरियर हैव गॉट द पॉइंट। तो ये बेस्ट रीजन है जिसकी वजह से हम डिजीज रेजिस्टेंस को आगे जाके ले सकते हैं। अब आप बताओगे सर डिजीज रेजिस्टेंस आने का क्या फायदा है एक ग्राफ में? सीधी सी बात है यार, आप देखो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेवरल केमिकल्स, isn't it? For example, pesticides are there, insecticides are there, rodenticides are there, छाव कि न weedicides, herbicides are there, यम ची वारियाह chemicals तिम यम non degradable क्या छ? अगर ये non degradable छ obviously यम गसन खत्म, वो मतलब वो they will cause pollution, they will cause। अब इस पोल्यूशन से बचने का आसान तरीका तो यही है, ऑलरेडी ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस करना जिसमें वहीं से नेचुरली होगी क्या रेजिस्टेंस, ताकि हम उन केमिकल्स पे डिपेंडेंट ना रहे। तो वो फिक्र या अवै करना तिक सारे खुद अगर तुम वो ऑलमोस्ट 8% पोल्यूशन दुनिया वनकस बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वनकस मतलब सिर्फ अकुई चीज वनकस प्रोड्यूस कर फूड, ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर, ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने खतर लगे ना ज्यादा केमिकल जरूरत, ज्यादा केमिकल्स ये इस्तेमाल करें ज्यादा केमिकलों से सिंपली तथे पोल्यूशन। मगर क्या बचाव ये पोल्यूशन, ये पोल्यूशन बचाने खतर तो हार्टिकल्चर करो प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग से क्या करना अमिस वैरायटी हूँ कैरेक्टर आव इम्प्रूव कर। वनकस कैरेक्टर डिजीज रेजिस्टेंस, ये डिजीज रेजिस्टेंट वोल आव कंप्लीटली क्रॉस करना विद सेंसिटिव वैरायटी एंड सेंसिटिव वैरायटी पता डेवलप करना हाइब्रिड, सोई हाइब्रिड आव चेक करना फॉर रेजिस्टेंस। आर गेटिंग मी? अभी तक देखो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही क्रॉप था जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस थी, लेकिन आपके पास फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स हैं, मिलियंस ऑफ क्रॉप्स हैं, वो क्या है वो सेंसिटिव है। तो आपने सीधे जाके इनको क्रॉस किया इसके साथ, तो अब सबके पास वो कैरेक्टर्स आ गए। हैव गॉट द पॉइंट? दिस इज सिंपली डिजीज रेजिस्टेंस। गो आप प्रोसेस मंस क्रॉस करना बिटवीन द रेजिस्टेंट वैरायटी एंड द सेंसिटिव वैरायटी। तम पत हाइब्रिड कलेक्ट करना, सो हाइब्रिड चेक करना, द हाइब्रिड इज कलेक्टेड, द हाइब्रिड इज कलेक्टेड एंड चेक्ड फॉर रेजिस्टेंस। फुल स्टॉप। फोर्थ वन, इफ फाउंड रेजिस्टेंट, अगर ये बाशो क्या इफ फाउंड रेजिस्टेंट कामा द सीड्स आर collected, till seeds collect करना and transported, अगर न तेल क्या होगा ऐसे? हाँ बोलो निशु, अगर नहीं आया सी तेल क्या है? What will happen? मतलब अगर नहीं कैश बन गई तुम कैरेक्टर छीन तेल क्या करें? क्या कहें? तेल क्या करें? अच्छा चलो उसे करें सीड्स कलेक्ट किया, क्या करें तेल? हाँ वेरी गुड, फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। इफ द सीड्स आर नॉट फाउंड टू बी रेजिस्टेंट, इफ द प्लांट्स आर नॉट फाउंड टू बी रेजिस्टेंट, obviously the same properties, the same features, the same processes, the same techniques should be repeated. If found resistant, the seeds are collected and transported. If not, fifth one, if not resistant, अगर नहीं आए resistant, the process is repeated. because you don't goal gesi achieve to tan she process करने, the process is repeated। आप वो समझ लो, तो वो फिक्र गो ये प्रोसेस अत प्रोसेस मज अगर जे रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप गई तेली हसा छु सिंपली याद थावन तेली गस प्रोसेस बोन कुन ट्रांसफर। अगर ने वही रेजिस्टिव कैरेक्टर्स आसी मतलब गोल क्या होस रेजिस्टिव कैरेक्टर्स लाबई ये लवई आस नहीं तेल क्या छु करन प्रोसेस शुड बी till the goal is not achieved, till the goal is not achieved। वो टाइम मतलब plant breeding is responsible for the development of resistant varieties, it is responsible for the development of resistant। I have got the point, समझ में आ गया? ये है plant disease resistance to plant breeding। Now the next topic is next topic SCP। SCP is commonly called as single cell protein। Actually नाम single cell protein।
सिंगल सेल प्रोटीन या सारी खुद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या थे याद या एग्जाम इवन अगर गो वो एग्जाम सिंगल सेल प्रोटीन वुचो गॉडनेस याद थावन दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन छव ये तो मानन ओ मानन छो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जन छु दाम गो मुसु दाम गो यस सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या गो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब गो अकिस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तमंदाज इंक्रीज गसन ताकि तिम गसन प्रॉपर्ली फेड या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये नहीं है चाइना में कितनी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है किसी ने आज तक बताया कि वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वहां पे हर कोई इंडिविजुअल क्या है उसको प्रॉपर्ली फीड किया जाता है इंडिया में एरिया इतना ज्यादा है अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत ज्यादा एरिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बिकॉज वी आर लैकिंग द टेक्निक्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फूड हमारे पास तो टेक्निक्स ही नहीं है बस छु वही क्यों ऐसे प्रेने जमानस में तो चेन तुम पेट हो आज तो छाव किन और छाव किन ये तो सीधी सी बात है आप देखो हमारा अपना राइस जिसकी वजह से सिर्फ पेट निकल आता है because that contains less concentration of vitamin A चोरवुरिस बच्ची च पेवन कास्टमर छन चोरवुर पेट तमिस कास्टमर आसन छन तमिस स्पेक्स आसन लागिन अतम छस ना आसन तो दियो नजर चोरवुर चोर बच्च आसन यूथ बोड गिलास आसन तमिस लागिन तब क्या है because something is deficient that is vitamin A and vitamin A is responsible for the development of retina आपने देखा होगा रेटिनॉल जो होता है रेटिनॉल इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेटिना एंड रेटिना इज प्रोवाइड एज करंट साइट ऑफ सी या क्या वन विशेष साइट छाव करन किन तो तमिक मतलब को समथिंग इज लैकिंग समथिंग इज और ये भी आप देखो कि हमारे कश्मीर में ही कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे कितने ऐसे पीपल होंगे जिनमें इस ऐसी डिजीज है दो विच आर एसोसिएटेड विद ये एसोसिएट करें दैट से विच आर एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन विच आर एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को माना जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होना नहीं दैट्स नॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तमंदाज इंक्रीज गसन ताकि तुई हेक्योक न तिमन फीड करे तवे अगर तुई विशु ये पतमिनट इमरान खान बेत्र गई न वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमस में गई न यूएनओ में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में तत क्या होस क्लाइमेट कंट्रोलस पे ना तत क्या वोत तत वोत सिंपली आके का बुक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो क्या करो सारी कंट्रीज 196 कंट्रीज आस तम साथ अवेलेबल तो को सारी साइन तो क्या आज इस वी विल गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिसोर्सेज इस्तेमाल करें तम अंदाज कि मेजर अमाउंट ऑफ देम विल रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन विश अकल आलमन मने आन पोश तेल एच वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विंकस सिंपली ए रिसोर्सेज कर सा तम अंदाज इस्तेमाल ताकि मेजर अमाउंट ऑफ देम रोज अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन ये गई इसी कथा अगर से 5 कुल चटक से 5 दिन कस अगर तुम 5 कुल चटी तुम चटान ये तुम 5 कुल चटी तुम क्या दिवन रोमन छो क्या आई रियो मा बिकॉज़ दे ध्यान गस थाउन यम प्रोसेसेस कार छ गसन वुचो ज चीज छ ये छो अगर तुम वुचो ये छो क्या वन रिलीजियस बेस्ड एंड साइकोलॉजिकल है देखो आपके पास नीड है नीड आर यू गेटिंग मी नीड अगर आपकी जरूरत है कुछ तो उसको पूरा करने के लिए हमारा सारा डिपेंडेंट किस पे होता है डिमांड पे नीड एंड डिमांड आर यू गेटिंग मी लेकिन जब ये नीड कन्वर्ट होती है इनटू ग्रीड किसमें तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू एक्सप्लोजन इट विल लीड टू तो यहां पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा अब तो एक्सप्लॉइट होगा ठीक है तो दियो नजर अगर सारी दफियन क्या सा बात गैस आसुन ये गैस आसुन ज़कात गैस मिलन चाय गैस मिलन बस दैट्स इनफ और वैसा ही होना चाहिए अगर आप देखोगे बीइंग मुस्लिम्स हमारे हमें वैसा ही कहा गया बिकॉज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो गुजर नोमैडियन लाइफ गो नीड तो डिमांड पान वे कनेक्टेड ऑब्वियसली ये से जरूरत है आंसर तेज कर से डिमांड मगर व्हेन द नीड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीड व्हाट विल हैपन एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो जाएगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज गैस किन्नस आने ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज गैस अल्टीमेटली बाय द एंडेंजर्ड पत बन एंडेमिक पत बन वल्नरेबल पत बन एक्सटिंक्टेड पत बन क्रिटिकली एक्सटिंक्टेड ये आपको दिमाग में रखना है वो तमें मतलब वो प्रॉब्लम छ ऐसी नीड्स रशन प्रॉब्लम इसीलिए क्या वन दोप के आंसर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गो मकान और सोरे लैंड आव इस्तेमाल करना फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस बिल्डिंग्स आई बनाना या अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन आई करना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स आई बनाना
कोताई मतलब युस लैंड वनिस तान प्रोवाइड कर है एग्रीकल्चर रिसोर्सेस सुई कोर इस्तेमाल फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग कोताई मतलब गो वन छुन चारे हेको वो फूड तो प्रोड्यूस कर वन क्या वन बनो साइंस अख टेक्नोलॉजी आ दोप सिंगल सेल प्रोटीन करो इस्तेमाल क्या करो सिंगल सेल प्रोटीन ध्यान थावन दुनिया मज अगर तुम इंडिया योतन वो इंडिया मज मेजर पॉपुलेशन बत दार मारान तुम भाई बत दार सिर्फ खाने पे ही यहाँ पे आप देखो अगर लोग मान रहे हैं कि डेल्टा वायरस यहाँ पे आ रहा है डेल्टा वेरिएंट इस वायरस का तो बंद क्यों नहीं है पिछले साल आपने देखा था जब लॉकडाउन हुआ था फिर उसके कुछ महीनों के बाद उसको बंद किया गया था पता ना लॉकडाउन त्रो वह यल मगर डिजीज गया है तम एलिमिनेट डिजीज तो प्रेजेंट ना तो पे क्या खलकन पत या एडमिनिस्ट्रेशन पत वह ना मरन वायरस से वह मरन सिंपली बत दार तिकाज रिसोर्सेज ये आपको दिमाग में रखना है इसराइलस मज गई ओतर डेल्टा वेरिएंट 575 केसेस आए तिमन त्रे अकिस हफ्तस मज गई डेथ अक ओनली सिंगल डेथ आपने इटली में भी देखा होगा कि वहां पे कितना लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया क्या वहां पे कोई भूख की वजह से मारा नहीं सिर्फ इंडिया में इतने मरे क्यों मरे भूख की वजह से क्योंकि यहाँ पे 60% पॉपुलेशन पुअर है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको प्रॉपर्ली फीड कराने के लिए गवर्नमेंट से वहां से रिसोर्सेज आते थे लेकिन वो तो अब है ही नहीं क्योंकि उस एग्रीकल्चर लैंड को आपने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया इसीलिए आप वन सिंपली सिंगल सेल प्रोटीन पे ध्यान गस थावन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन यमन मज डिजीज लबन तथ नाव वन पीएम क्या पीएम मतलब गो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नाव सिंपली मेरास्मस एंड कवाशरकार पोर्मुत छुनो 8th मज छुनो लकड़ शुर तिमन जंगे कुन हज गम यड़ ये पे योतान कल मतलब तिमन अनयूजुअल इरेगुलरिटी बॉडी मज क्या बिकॉज दे आर लैकिंग वेरियस रिसोर्सेज इन देयर डाइट आप देखो इमरान खान ये प्राइम मिनिस्टर बनो गोडनुक क्या तुल तम तक गोडनिच करो सिंपली बच्चन गस मिलुन प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चन गस मिलुन मोदी दोपन इन दियो कॉकट तीर हाँ वो खाते हैं वही सीरियसली वो खाते हैं मैंने खुद देखा है कि मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे यूजुअली क्या चिकन अन्न कुन दो चिकन अन्न तक लकड़ शुर प्राड़न कर तेल त्रित खुदा की कसम और वो लाते थे फिर उसको वाटर में डालते थे उसको बॉयल करते थे फिर वही खाते थे एंड आज तो उससे ज्यादा है क्योंकि उस टाइम मैं 2014 की बात कर रहा हूँ 15 की बात कर रहा हूँ आज तो पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा है अगर आज उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसका मतलब है हाल क्या होगा उससे भी ज्यादा बुरा होगा ये इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज हम लैक कर रहे हैं अब हार्टिकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट ने एक काम किया उन्होंने बताया कि हम प्रोवाइड करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन अब यहाँ पे आपको याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन इज नॉट इट इज मिसनॉमर इट शुड कंफ्यूजिंग इट डज नॉट इंक्लूड ए प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सेल नहीं ये लगता है आप लोगों को ये वो प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है सिंगल सेल से नहीं बल्कि याद रखो सिंगल सेल प्रोटीन इंक्लूड कर तिम एडिबल प्रोटीन्स विटामिन्स तो फैट्स तिम एडिबल प्रोटीन्स विटामिन्स तो वो तेल छु अत मज प्रोटीन योतन अत मज प्रोटीन ते विटामिन ते फैट ते यम प्रोड्यूस गसन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमो पे प्रोड्यूस गसन एस्पेशली फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस तिमने छ नाव वन सिंगल सेल प्रोटीन्स आर द एडिबल प्रोटीन्स they are the edible vitamins they are the edible fats which are produced from microorganisms like bacteria and fungi तो तुम चलो बोसमुती सा रिवाइटल गोल्ड सुनो रिवाइटल गोल्ड का तो क्या सुनता तो क्या सुनता तो जो पता कम सिंदिस आंगनस मज कूता बोड़ चूंट कुल छु रिवाइटल गोल्ड सुनो एंड्यूरा मास सुनो एंड्यूरा मास तो छना सब पाउडर इवन पाउडर हो सब घर मोज खान कालचन दुध गिलास त्रावन पाउडर यूजुअली छ इवन ओल्ड पीपल छना सोई क्या सोई एससीपी जिम छनो जिम वाल छ गसन तिम क्या छ निवन एनर्जी खतर तिम छ सही पाउडर दिवन त्रावन दादा से या आबस चावन तक पच करन वर्कआउट
इसी को कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। चलो सब हाँ अच्छा चलो आप लोगों ने गोट तुम कत तूत मौकमुत तुम सह खोमुत हार्लिक्स चुनो हार्लिक्स खोमुत चोस वो क्या है वो एससीपी है चलो ब्याक कंपेनियन बे चैंपियन मे वन ती याद कंप्लेन कंपेनियन चैंपियन बे ब्याक चीज चैंपियन चैंपियन आया इसलिए तिमन दोन तिकाज तम दो बने मुई सनी लेवल तो बेस लकोट लड़का पता दोक ये यूथ बोरे पता दपान चैंपियन चैंपियन मुझे अभी भी याद है। तो मतलब दीज आर द मटेरियल्स जिम ट्रेड मार्क्स मगर व्हाट दे कंटेन सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल वो सिंगल सेल प्रोटीन्स गई सिंपली तिम एडिबल प्रोटीन्स एडिबल विटामिन्स एडिबल फैट्स यम एक्सट्रैक्ट यम प्रोड्यूस करना फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब मैं वन व्हाई वी रिक्वायर बैक्टीरिया फॉर दिस पर्पस बोलो हां सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए हम बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल करते हैं? These are the edible बस लिखियो edible जो तो बचत में किस वीडियो में चला edible proteins vitamins and fats produced by microorganisms like bacteria and fungus। याद थो हमेशा खतर इस्तेमाल कर अम खतर बैक्टीरिया फंगस तक मन रबन थम सारे खुद ज्यादा रैपिड ग्रोथ रेट नो वो मे परस 20 मिनट लगन अकिस बैक्टीरिया पन पन ग्रो कर वो तम रोजन ना इजली अवेलेबल कि याद थो वो सिंगल सेल प्रोटीन इस्तेमाल प्रोड्यूस कर इस्तेमाल कर बैक्टीरिया तो फंगस तक मन ग्रोथ रैपिड। These organisms are used because they have rapid growth rate। इनमें रैपिड ग्रोथ रेट है। आप देखो एक बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगते हैं तो टाइम मतलब वो 1 मिनट में ज्यादा इंतजार करना ये सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करना खातर। Single cell proteins are the proteins which are edible proteins, vitamins or fats which are produced by microorganisms। Now microorganisms are required for this purpose because they have high growth rate। इनकी growth rate बहुत ही ज़्यादा fast होती है। Third one, तिम बैक्टीरिया यम इस्तेमाल चे प्रोसेस खातर गसन तिम यूनिसेलुलर आसन बेच आसन फिलामेंटस। क्या आसन यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस। तिम बैक्टीरिया यम इस्तेमाल चे गसन यम प्रोसेस खातर तिम आसन यूनिसेलुलर बेच आसन फिलामेंटस। Bacteria employed for this purpose are usually क्या हो च these are unicellular and filamentous। ये थो याद they are unicellular and filamentous। ये आपको दिमाग में रखना। तिम बैक्टीरिया यम लगन जरूरत सिंगल सेल प्रोटीन बनाने खातिर तिम यूनिसेलुलर बे तिम फिलामेंटस। तो वो फिक्र ना। अब क्वेश्चन है बनता किससे है? ये उस चीज से बनता है जिसको हम फेंकते हैं डिस्पोजल म्युनिसिपल डिस्पोजल वेस्ट्स छनो छाव कि न म्युनिसिपल डिस्पोजल वेस्ट्स छी इवन प्रोवाइड करने बैक्टीरिया अहन क्या है बैक्टीरिया छु डिकंपोजर फंजाई ती क्या डिकंपोजर कोई यम करे निमन डिकंपोज इमन मटेरियल एज अ रिजल्ट इमन गस ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड तक ज्यादा प्रोड्यूस को सिंगल सेल प्रोटीन वो दयो तरीको छु फायदे इवन अच्छा बाय वन गेट वन फ्री आप गो सिंगल सेल प्रोटीन ती मेले हो जाए बे क्या पोल्यूशन रोदी न दूर तिके से करित न डिस्पोजेबल वेस्ट्स करित न खत्म तिम करित से डिकंपोज। ये आपको दिमाग में रखना है। वो सिंगल सेल प्रोटीन्स में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करन का पेट ऑन द डिकंपोज्ड मैटर। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स feeds on decomposed organic matter या decomposed matter for the production of SCP। SCPs को प्रोड्यूस करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फीड करते हैं डिकम्पोज्ड मैटर पे को। एक तो पोल्यूशन से हम बच गए दूसरा हमें फायदा मिल गया SCP बन गया। अब नेक्स्ट फीचर ये सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। आप जाओ गांव में भी जो मेडिकल वाला होगा या कोई कहाँ शॉपकीपर सिंपल शॉपकीपर तमिस छड़ो तो तमिस नीर
गो यम इजीली अवेलेबल यह अमेरिका गसन अन्न खतर क्या गो इजीली अवेलेबल दे आर इजीली अवेलेबल इतना ही नहीं दूसरा दे आर चीप मतलब गई यम सस्ता दे आर चीप ये आपको दिमाग में रखना है these are called as single cell proteins तो सिंगल सेल प्रोटीन वन को मिसनामत अगर अस वोन यह सु प्रोटीन इस प्रोड्यूस गसन फ्रॉम सिंगल सेल बल्कि यम तम एडिबल प्रोटीन्स फैट्स तो विटामिन्स यम प्रोड्यूस गसन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है बैक्टीरिया और है फंगाई अब वो बैक्टीरिया जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो क्या होते हैं यूनिसेलुलर फिलामेंटा अब इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्यों इस्तेमाल करते हो क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होता है तो वो फिक्र दिस इज ऑल अबाउट SCPs खुदा हाफिज।